राखे राम सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। ये बाबा तुलसी जी की चौपाई है और किसी संत के द्वारा मुझे दी हुई है, तो आप लोग इसको कीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला गुरुदेव समाज में रामचंद्र जी के विषय में कुछ गलत बातें बोली जा रही हैं। तो बोला कि एक नेताजी हैं, उन्होंने बोला कि खीर खाने से कोई भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता। तो देखिए हमने फिर कुछ रिसर्च किया हमने, तो एक इंडोनेशिया देश है। उस देश में एक छिपकली होती है कोमोडोन, जो कि बिना नर के वो अंडे देती है। और आप इसे गुरु के में जाके देख सकते हैं। ये कोई हम आप मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे हैं। तो उसको वैज्ञानिकों ने एक बार दोबारा उसको दूर करके रख के देखा, फिर भी अंडे दिया। तो ये तो हमारे सतयुग की बात है। सतयुग में लोग तप करते थे, साधना करते थे, और उस शक्ति से, दिव्य दृष्टि से आप देखिए, जैसे महाभारत में वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से किया। तो इसलिए अगर हमारे सनातन में कोई ऐसे सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप लगाएगा तो उसके परिवार में, उसके समाज में बहुत कुरीतियाँ फैलेंगी। तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आप लोग को मैं दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि सनातन के ऊपर ऐसी कोई बात मत कीजिए और कोशिश कीजिए परमात्मा के ऊपर। क्योंकि आज आप राजनीति में हो, सपोज कीजिए कल आपका बच्चा भी तो IAS बनेगा, कोई जरूरी थोड़ी कि राजनीति में ही जाएगा। तो समाज में क्या उसका असर जाएगा, या जो जिस आप जाति के हैं उन जातियों में भी तो ये चीज़ देखा जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे? आप भले नेता बन गए, मगर अपने समाज को, अपने देश को, अपने विधानसभा को आप कहीं न कहीं गलत जगह पे ले जा रहे हैं ना प्रभु। तो इसलिए ऐसे कार्य मत कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कहानियां हैं, जैसे नागमणि है, गज मुक्ता है। अब आप देखिए, जो नाग, जो हाथी संभोग नहीं करते, उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके पास मुक्ता मतलब बहुत ही योग वस्तु मणि। और आप देखिए श्रृंगी ऋषि जो थे ना, श्रृंगी ऋषि का अगर देखा जाए तो दृष्टि से भी संतान पैदा कर सकते थे। अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का, ये तो सभी जानते थे कि उनके माँ बाप जो थे कारागार में थे, और उनके मामा जी ने 24 घंटे का पहरा लगा रखा था। तो आप सोचिए कि उस समय कैसे कार्य करते कि संतान होती। मगर फिर भी अब राम श्री कृष्ण का जो पिता होगा कोई सामान्य नहीं होगा, तो दृष्टि से भी ये सब चीज़ हो सकता था। और ऋग्वेद में आप देखिए, जो हमारा ऋग्वेद है, ये ज्योतिष का बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है। और आप देखिए कई लोग आपके घर में, समाज में अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर हमारा जो कुंडली का है द्वितीय भाव और 12वां भाव, अगर इसमें पापक ग्रह रहते हैं तो बच्चों के आँख में चश्मा लग जाता है, या फिर उनकी आँखें चली जाती हैं। और दूसरी बात आप देखिए कि जिसके कुंडली में 12वें घर में और द्वितीय घर में शुभ ग्रह होते हैं, उनकी आंखें बड़ी चमकदार होती हैं। आप दांत देखिए, किसी किसी के दांत है सोना जैसे चमकता है,
चेहरा भले काला रहे मगर उसका दांत बहुत चमकेगा। इसका मतलब है कि उसका मंगल बहुत स्ट्रांग है। वो आदमी 2 मिनट में गुस्से में आ जाएगा, 2 मिनट में एकदम प्यार से बोलने लगेगा। ये क्या है? ग्रहों का खेल है और ऋग्वेद में सब चीज़ बताया गया है, ये कोई बाहर से नहीं है। आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया था, ये सब हमारे पुरातन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किया गया था। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इसलिए हमारे समाज में ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसे हम लोग सब लोग मिल कर के समाज में एक अच्छा सा विचार करें, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम लोग अच्छा पथ प्रदर्शक दें, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जाकर के कितना अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया। स्वामी रामभद्राचार्य जी देखिए, और जो हरे रामा हरे कृष्णा श्री शीलपाद प्रभु जी ने, उन्होंने कैसे मेहनत करके हमारे इस देश को नाम में हरे रामा हरे कृष्णा जोड़ा, और ये सच में बहुत ही शक्तिशाली है। तो मैं आप लोगों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग समाज में, आपकी व्यक्तिगत भले जो चीज़ है, मगर समाज में ऐसी बात मत बोलिए जो हमारे जाति के, हमारे विधानसभा के या हमारे परमात्मा के ऊपर कोई सी बात है। चूँकि आप लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो कहीं न कहीं तो आपका कुछ फल है, जो आप देश को, समाज को, आप के कहने पे आपको इतना वोट मिला है, आप विधायक बने हैं, तो आप अपनी गरिमा को नष्ट मत कीजिए। और योगी जी, मोदी जी तो सच में योगी हैं। मोदी जी आप देखिए कि इतना उन्होंने कार्य किया है, अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो ज़मीन में सोए थे प्राण प्रतिष्ठा में। हर आदमी के बस का नहीं है प्रभु। ये जीवन में आप कुछ भी करने को है तो आप जो है अच्छा कार्य कीजिए। आपका समाज, आपका जाति, और जो आपको परमात्मा ने गरिमा दी है, उस गरिमा को आप बचा के रखिए, और आप अपने जीवन में कहीं न कहीं इस चीज़ को अच्छी तरफ ले जाइए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में आए हो कुछ काम करो। ये बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही ज्ञानवान एक कवि की चौपाई है या कविता है या गीत है, जो भी समझ लीजिए। हमें तो भाई हर चीज़ तुलसी बाबा की चौपाई ही नज़र आती है, और मैं कुछ नहीं जानता। बाकी आप लोग तो खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस समाज को अच्छी तरह ले जाइए, और उसके बाद आप देखिए जीवन में कैसे आपके ऊंचाई आती है। जय सनातन, जय सनातन, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।